मैं चाहता हूं कि आप कुछ लिखने के लिए तैयार हो जाएं। मैं यहाँ थोड़ा मॉनिटर लाना चाहूँगा। यहाँ थोड़ा एको लग रहा है मुझे। एको की वजह से मैं अपनी आवाज़ वहाँ सुन रहा हूँ लेकिन यहाँ नहीं, और इससे मुझे मदद मिलेगी। मगर अगर आप इसे ठीक कर सकें तो मैं बहुत आभारी रहूँगा। कुछ बदल गया है और ये ठीक से नहीं आ रहा। खेद है मुझे इसके लिए। साउंड की चीज़ों से गुजरने का इरादा नहीं था। क्या मैं आपको बस इतना बता सकता हूँ, हमेशा साउंड में लोगों और हमारे प्रोडक्शन में लोगों की मैं सराहना करता हूँ। वो बहुत बढ़िया काम करते हैं, इसके लिए मैं आभारी हूँ। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि मुझे ये बहुत बार नहीं पूछना पड़ता। ठीक है, ये उनमें से एक चीज़ थी। मुझे नहीं पता कुछ बदल गया है या नहीं, पर लिख लीजिए, चमत्कार तब होते हैं जब मानवता के पास विकल्प समाप्त हो जाते हैं, जब कोई विकल्प नहीं रह जाता है। मैं फिर से कहूंगा, चमत्कार तब होते हैं जब हमारे जीवन में परमेश्वर का हस्तक्षेप होता है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे महान मसीही लेखक G.K. चेस्टरसन की कही ये बात बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा कि चमत्कारों के बारे में सबसे अविश्वसनीय बात यह है कि वो घटित होते हैं और हम यहाँ चमत्कार भवन में बैठे हैं। और मैं बस बता रहा हूं, आप में से कुछ लोग अभी भी इस बात से हैरान हैं कि हम 51वें और ब्रॉडवे थिएटर में कैसे बैठे हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चमत्कार है। एक रात के टॉक शो होस्ट ने ये कहा था कि उन्होंने कहा, नास्तिकों ने एक क्रिसमस नाटक का निर्माण किया है और इसे 34th स्ट्रीट पर संयोग कहा जाता है। खैर, हम आपको बता रहे हैं, हम चमत्कारों में विश्वास करते हैं और ये 51st स्ट्रीट और ब्रॉडवे पर एक चमत्कार है। दोस्तों, परमेश्वर के हस्तक्षेप के अलावा इसे कौन एक साथ रख सकता था कि ब्रॉडवे पर सबसे बड़े थिएटरों में से एक होगा जो एक चर्च में बदल जाएगा। और मुझे पता है कि 20 वर्षों से चल रहे बुराई के बारे में विज्ञापन देना शुरू कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए बुरी खबर है और परमेश्वर के राज्य के लिए एक अच्छी खबर है। परमेश्वर के राज्य के लिए यह सच में अच्छी खबर है। टाइम स्क्वायर चर्च ऑफिशियली 35 वर्षों से ब्रॉडवे पर सबसे लंबे समय तक चलने वाला शो है। परमेश्वर जीतते हैं। ये चमत्कार है। चमत्कार दुनिया को दिखाते हैं कि हमारे परे और हमारे नियंत्रण से परे भी कुछ है। ये किसी बड़ी चीज की ओर नहीं, बल्कि किसी बड़े व्यक्ति की ओर इशारा करती है। चमत्कार यही करते हैं। आप चमत्कारों पर क्यों विश्वास करते हैं, या मैं क्यों विश्वास करता हूं? ऐसा इसलिए है क्योंकि यीशु तो झूठ नहीं बोल सकते, ना ये शब्द कि परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। हालेलुया। लेकिन हम हमेशा सोचते हैं कि हमारी समस्याओं को चमत्कार की आवश्यकता है, एक परमेश्वरीय चमत्कार। लेकिन मैं इसे एक अलग तरीके से देखना चाहता हूं। क्या होगा अगर हमारे चमत्कारों को चमत्कार की आवश्यकता हो? मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि जब आपके द्वारा अनुभव किए गए चमत्कारों को चमत्कार की आवश्यकता होती है। जब इस सप्ताह मुझे लीमा पेरू में 2 दिनों तक बोलने का सौभाग्य मिला, हम इवेंजेलिकल पास्टर्स के बीच सभा कर रहे थे और उनसे बात करना बहुत ही विनम्र था। जो बात बहुत ही विनम्र हो गई वो ये कि कई पास्टर्स सिर्फ वहां आने के लिए अमेज़न के जंगल से होकर यात्रा करके आए थे। वे जंगल में रात बिताते और फिर इस सम्मेलन में आते, और हमारे पास 1100 पास्टर्स पेरू राष्ट्र में हमारे साथ शामिल हुए थे। और ये पुरुष और महिलाएं बहुत ज्यादा थके हुए थे। परमेश्वर पेरू देश में कुछ खास कर रहे हैं इस समय, बहुत ही खास। उस देश में 8000 इवेंजेलिकल पास्टर्स हैं और वहां भूख है और परमेश्वर के कार्य हो रहे हैं। लेकिन उनके चमत्कार के लिए एक चमत्कार की जरूरत है। जैसा कि हमने कुछ लीडर से मुलाकात की, उन्होंने हमें यही बताया। उन्होंने कहा, हमारे लिए प्रार्थना करें क्योंकि परमेश्वर जो कर रहे हैं वो असाधारण है। हमें चमत्कार चाहिए। उन्होंने कहा, कोविड के दौरान 8000 इवेंजेलिकल पास्टर्स में से 1000 कोविड के कारण मर गए। हम एकांत से बाहर आए और महसूस किया कि हमने राष्ट्र में अपने आत्मिक लीडर्स और सेना के 10% से अधिक को खो दिया है। और अब हमारे चमत्कार को एक बहुत बड़े चमत्कार की जरूरत है।
इस बात से आपका क्या मतलब है? ये एक ऐसा समय है जिसके बारे में मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं, न केवल हमारे लिए एक चर्च के रूप में, बल्कि व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए भी। मुझे लगता है कि ये आपके लिए कुछ परिभाषित करने वाला है और आपको बाइबल की भाषा देगा कि इसका क्या मतलब है जब आपके चमत्कार को चमत्कार की जरूरत होती है। दूसरे राजा अध्याय 4 में हम एक चमत्कार देखते हैं और कुछ आयतों में आप देखेंगे कि चमत्कार को भी चमत्कार की जरूरत होगी। ये कहानी है एलिशा और शुमेन वासी महिला की। ये एक जोड़े हैं, लेकिन विशेष रूप से मैं स्त्री पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। कहानी सुनिए। ये 2 राजा अध्याय 4 है जो आयत 8 से शुरू होता है। अब एक दिन ऐसा आया जब एलिशा शुनेम के पास से गुजरा और वहां एक प्रमुख महिला थी और उसने उसे खाना खाने के लिए राजी किया, और इसलिए जब भी वो वहां से गुजरता तो वो वहां खाना खाने के लिए जाता। उसने अपने पति से कहा, देखो अब मैं देखती हूं ये परमेश्वर का एक पवित्र व्यक्ति है, देखिए कृपया हम एक छोटी दीवार वाली कोठरी बनाएं, वहां उसके लिए एक बिस्तर, एक मेज और एक कुर्सी और एक दीपक रखें, और जब वो हमारे पास आए तो वो वहां सो सके। में से कुछ लोग जो चर्च में पले बड़े हैं, उन्होंने इस वाक्यांश के बारे में सुना है जिसे एक भविष्य वक्ता का कक्ष कहा जाता है। ये एक ऐसा कमरा है जो परमेश्वर के लोगों को समर्पित हो सकता है। मैं इसे कुछ क्षणों में समझाऊंगा, लेकिन पुराने नियम और नए नियम में अगर कोई यात्रा करने वाला नबी या यहां तक कि कोई उपदेशक या मिशनरी, जैसा कि मैंने लीमा के साथ किया था, तो वे चर्च पर निर्भर थे कि उन्हें रहने के लिए कोई जगह मिले जिसे हम होटल के रूप में वर्णित कर सकें। ये बहुत खतरनाक हो जाएगी। इसलिए मैं आपको एक ऐसे शब्द से परिचित कराना चाहता हूं जिसके बारे में चर्च में बहुत बात नहीं की जाती है। मैं आपसे परमेश्वर के लोगों के अतिथि सत्कार के बारे में बात करना चाहता हूं। यह हमारे लिए एक ऐसा मुख्य शब्द है जिससे निपटना है, क्योंकि अतिथि सत्कार का उल्लेख केवल नए नियम में ही नहीं किया गया है, बल्कि इसका जिक्र यह हमें बाइबल में दिया गया है, एक भूला हुआ आदेश। मैं समझाता हूं। मेरा मानना है कि हमारे घर कई बार पड़ोसियों, दोस्तों और हमारे अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को मसीह के लिए जीतने का पहला कदम बन सकते हैं। मैंने कई बार सुना है कि लोग टाइम स्क्वायर चर्च में जाते हैं और कुछ अलग महसूस करते हैं। जब वे आराधना सुनते हैं तो वो रोने लगते हैं। मेरा मानना है कि ऐसा आपके घरों में भी हो सकता है। मेरा मानना है कि अगर कोई ईश्वरीय घर है जिसके लिए आपने प्रार्थना की है और परमेश्वर के अनुग्रह से कड़ी मेहनत की है, तो लोग आपके घर में आकर मसीह की शांति महसूस कर सकते हैं। मैं पेंसिल्वेनिया में हमारे बाइबल कॉलेज के हमारे परिवारों के लिए बहुत आभारी हूं। डॉक्टर टेरेसा, जो कि हमारे बाइबल स्कूल का वहां नेतृत्व करती हैं, वो हर छुट्टी पर अतिथि सत्कार दिखाती हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत से अंतर्राष्ट्रीय छात्र हैं जो छुट्टियों के लिए अपने देश वापस जाने के बजाय उन परिवारों के साथ रहते हैं जो उन्हें अपने यहां रखते हैं और उन्हें अतिथि सत्कार दिखाते हैं। हमारे बाइबल कॉलेज में हमारे अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को, वास्तव में जब मैं पेरू में था तो एक पास्टर ने कहा, मेरी बीवी को छुट्टियों के दौरान एक परिवार ने अपने यहां रख लिया था। मैंने यूक्रेन से आए एक युवक से बात की। उसने कहा, मैं छुट्टियों के लिए घर वापस नहीं जा सकता क्योंकि वहां युद्ध होने की संभावना है। हो सकता है उसे युद्ध लड़ना पड़े। अब मुझे यहाँ शिखर सम्मेलन में अपने साल पूरे करने हैं। अब दोस्तों, मत्ती 25 कहता है, जब हम अतिथि सत्कार दिखाते हैं तो आप इसे यीशु के लिए करते हैं। यीशु ने भी ऐसा कहा है। 3 यूहन्ना इसके बारे में बात करता है। ये सुसमाचार फैलाने के तरीकों में से एक है। 1 तीमुथियुस 3 एक आदेश है जो सभी लीडर्स को दिया जाता है कि ये एक गुण होना चाहिए कि सभी लीडर्स अतिथि सत्कार करें। प्रेरितों के काम 2 कहता है, ये प्रारंभिक चर्च समुदाय का हिस्सा था। और रोमियो 12:3 कहता है कि आपको अतिथि सत्कार का अभ्यास करना चाहिए। अब दोस्तों सुनिए, इसका इतना महत्वपूर्ण कारण यह है कि अतिथि सत्कार एक ऐसी सेवकाई है जिसके साथ आत्मिक आश्चर्य जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा है? आत्मिक आश्चर्य। मैं इसे फिर से कहता हूं, अतिथि सत्कार एक दुर्लभ सेवकाई है जिसके साथ आत्मिक आश्चर्य जुड़ा हुआ है। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, न्यूयॉर्क शहर में अतिथि सत्कार? क्या आपने मेरा अपार्टमेंट देखा है?
ठीक है, बस कुछ पलों के लिए मेरे साथ रहिए, क्योंकि इस अतिथि सत्कार सेवकाई के बारे में कुछ खास है। इसे सुनिए, इब्रानियों 13:2। और अजनबियों का अतिथि सत्कार करें, क्योंकि वे आपके मेहमान बनकर आने वाले परमेश्वर के स्वर्गदूत हो सकते हैं। परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके घर आंगन। दोस्तों, क्या आप समझते हैं, परमेश्वर एक विशेष आश्चर्य करता है और आपको अलौकिक संभावना का अंदाजा नहीं है जब आप अपने घर में लोगों को लाकर अपनी दिनचर्या में बाधा डालते हैं या अपने शेड्यूल को असुविधाजनक बनाते हैं। एलीशा और शूनाम की उस कहानी की तरह शूनाम में जोड़े ने एलीशा को भविष्यवक्ता का कक्ष बनाकर यही किया। भविष्यवक्ता का कक्ष। उन्होंने नबी की मदद करने के लिए एक प्रोजेक्ट लिया और कहा, हम एक विशेष कमरा बनाने जा रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनके अतिथि सत्कार से क्या जुड़ा है। अब मैं आपसे साइड नोट के रूप में इसे साझा करना चाहता हूं। मेरे माता पिता के पास अतिथि सत्कार का उपहार था और मैंने अपनी आंखों से यह देखा है कि यह सब क्या है, अलौकिक आश्चर्य। टीन चैलेंज के शुरुआती वर्षों के दौरान टाइम्स स्क्वायर चर्च के संस्थापक डेविड विल्करसन, जो मेरे माता पिता के एक अद्भुत मित्र थे, ब्रुकलिन में टीन चैलेंज शुरू करने के अपने दर्शन से जुड़े अतिथि सत्कार के अपने उपहार का उपयोग करते थे। और डेविड विल्करसन संभावित दाताओं और ऐसे लोगों को लाते थे जो टीन चैलेंज के साथ पार्टनर बनेंगे। वो उन्हें लाते थे और मेरी माँ ये अलौकिक लसानिया बनाती थी, और जब वे उन्हें लाते थे तो वे अतिथि सत्कार दिखाते थे और भाई डेव उनसे बात करना शुरू करते थे कि उस समय न्यूयॉर्क शहर में ड्रग्स के आदी लोगों को बचाने का क्या मतलब है, ये क्यों जरूरी है, ये नहीं जानते हुए कि उस खाने की मेज पर वे रात्रि भोज दुनिया भर में 1000 केंद्रों तक ले जाने लगेंगे आने वाले कुछ दिनों में। मुझे आपको यह अद्भुत कहानी बतानी थी अतिथि सत्कार दिखाने के बारे में। चर्च के ठीक बाद मेरे पास यहाँ एक बूढ़ी महिला थी जो कई साल पहले वो और उसका पति पास्टर हुआ करते थे, और उन्होंने कहा कि हम एक ऐसा जोड़ा हैं, हम दोनों पास्टर हैं। और उन्होंने कहा कि कई साल पहले हम डेविड विल्करसन का अतिथि सत्कार करते थे। जब वो फ्लोरिडा आते थे और बोलते थे तो हम डेविड के लिए अपना घर खोल देते थे और हमेशा किसी पुलिस वाले के साथ हमारे घर आते थे। मैंने कहा, वो मेरे पिता थे जिनकी आपने मेजबानी की थी। दर्शकों, पहले ये महिला डेविड विल्करसन और मेरे पिता की मेजबानी करती थी जब वे पूरी दुनिया में टीन चैलेंज के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन बाद में वो अतिथि सत्कार जारी रहा। मेरे माता पिता दूसरे मसीही लीडर्स को अपने घर बुलाते थे और उन्हें खाना खिलाते थे, यहां तक कि जो लोग बिना परिवार के थे वे महीनों तक हमारे साथ रहते थे। मेरे माता पिता को पता भी नहीं था कि वे लीडर और लोग जो मेज के आसपास बैठते थे उनके बेटे को कैसे प्रभावित कर रहे थे, और उनका बेटा वो अलौकिक कहानियां सुन रहा था। जो कुछ हो रहा था उसकी वो गवाही सुन रहा था। अब मैं आपको इस परिवार पर एक बाइबल दृष्टिकोण देता हूं। मैं आपको एक और युवा व्यक्ति के बारे में बताता हूं जो अतिथि सत्कार का प्रोडक्ट था। प्रेरितों के काम की पुस्तक के अध्याय 12 में प्रेरित पतरस की एक कहानी है जो जेल में बंद था, और परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत के माध्यम से उसे चमत्कारिक रूप से छुड़ाया। मैं कहानी को संक्षेप में बताता हूं और फिर अतिथि सत्कार भाग पर आता हूं। पतरस जेल की कोठरी में सो रहा था और वो अगले दिन मरने वाला था। जी हां, हेरोदस उसे मारने वाला था और एक स्वर्गदूत प्रकट होता है और उसे उसकी नींद से जगाता है। मेरे जैसे कितने लोग हैं, अगर आपको पता होता कि आप अगले दिन मरने वाले हैं तो आपको मुझे नींद से जगाने की जरूरत नहीं होती। मैं पूरी रात जागता। लेकिन यह आपको दिखाता है कि जब आपके पास मसीह की शांति होती है और मसीह आपके अंदर होता है और आप इस बात से नहीं डरते कि कल क्या हो सकता है, और अचानक रात के आखिरी घंटों में एक स्वर्गदूत आता है और उसे जगाने के लिए उसे बगल से मारना पड़ता है। जगाने के लिए पतरस की जंजीरें चमत्कारिक रूप से गिर जाती हैं, दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं और पहरेदार अंधे हो जाते हैं।
पतरस पहरेदारों के पास से दरवाजे से होते हुए सड़कों पर चला जाता है। वो जेल से बाहर है, स्वर्गदूत गायब हो जाता है। अचानक पतरस सोचता है, चलो मैं एक घर में जाता हूं जहां कोई एक तरह से एक कनेक्ट ग्रुप, एक घर में एक प्रार्थना कनेक्ट ग्रुप की मेजबानी कर रहा है। और चाहे आप ऑनलाइन हो या किसी अन्य देश से हो, किसी कनेक्ट ग्रुप की मेजबानी कर रहे हो या फिर यहीं न्यूयॉर्क शहर में हो, यह अतिथि सत्कार की भावना है। जब आप ऐसा करना शुरू करते हैं, मैं आपको दिखाता हूं कि क्या होता है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? प्रेरितों के काम अध्याय 12 की आयत 11 में जब पतरस को होश आया तो उसने कहा, अब मुझे पक्का पता चल गया है कि प्रभु ने अपना दूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से और यहूदी लोगों की सारी उम्मीदों से बचाया है। और जब उसे यह एहसास हुआ तो ये मरियम के घर गया, जो यूहन्ना की मां थी, जिसे मरकुस भी कहा जाता था, जहां बहुत से लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। वो अपने अपार्टमेंट में प्रार्थना सभा आयोजित कर रही थी। और इस बारे में सोचिए, जब वे प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि हमें पहले बताया गया था वे पतरस की रिहाई के लिए प्रार्थना कर रहे थे। और तभी रोदा नाम की एक दासी जवाब देने आई, और जब उसने पतरस की आवाज पहचान ली, अपनी खुशी के कारण उसने गेट नहीं खोला बल्कि अंदर भागी और घोषणा की कि पतरस उसके सामने खड़ा है। उस प्रार्थना सभा का उत्तर सामने के दरवाजे के बाहर है। और उन्होंने उससे कहा, तुम पागल हो गई हो। वो जोर देती रही कि ऐसा ही है, और वो कहते रहे कि ये उसका स्वर्गदूत है। इस बारे में सोचिए, आप प्रार्थना सभा में पतरस के जेल से बाहर आने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। दरवाजे पर दस्तक होती है और वो कहते हैं, नहीं 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 नहीं, हम अभी भी प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर उसे बाहर निकाल दें। अरे वो बाहर है, प्रार्थना सभा काम करती है। और इसलिए अब देखो कि ये क्या कहता है। लेकिन पतरस ने दस्तक देना जारी रखा। जब उन्होंने दरवाजा खोला, उन्होंने उसे देखा और आश्चर्यचकित हुए, लेकिन अपने हाथ से उन्हें चुप रहने का इशारा किया। उसने उन्हें चुप रहने का इशारा किया और उन्हें बताया कि कैसे प्रभु ने उसे जेल से बाहर निकाला था। पतरस अपनी कहानी सुनाता है। लेकिन यहां मेरा सवाल है, जेल से अलौकिक रूप से रिहा होने के बाद पतरस किसके घर गया? अब यहां एक हिस्सा है जो मैं नहीं चाहता कि आप चूक जाएं। बाइबल कहती है कि यह मरियम का घर था, यूहन्ना की मां, जिसे मरकुस, यूहन्ना मरकुस भी कहा जाता है, जहां बहुत से लोग इकट्ठे हुए और प्रार्थना कर रहे थे। तो मरियम का बेटा यूहन्ना मरकुस प्रार्थना सभा में है के साथ। और ये युवक पतरस की कहानी सुन रहा है, जो कह रहा था, मैं जेल में था, मरने वाला था, स्वर्गदूत ने मुझे आजाद कर दिया, जंजीरें खुल गईं, दरवाजे अपने आप खुल गए, पहरेदारों ने मुझे देखा तक नहीं, सड़क पर आया और मैं यहां हूं। परमेश्वर की शक्ति के अलावा ये और कुछ नहीं है। कुल मिलाकर यह एक चमत्कार था। यूहन्ना मरकुस ये सुन रहा है, लेकिन क्या आप इसके लिए तैयार हैं? 6 साल बाद कौन जानता था कि 6 साल बाद यूहन्ना मरकुस के जीवन में क्या चल रहा था? अगले अध्याय में पौलुस को पहली मिशनरी यात्रा पर जाने के लिए चुना जाता है। और क्या आप इसके लिए तैयार हैं? ये सिर्फ पौलुस और बरनबास नहीं थे। अब इसे देखें, अध्याय 13। इसलिए पवित्र आत्मा द्वारा भेजे जाने पर वे पौलुस और बरनबास सेल्यूसिया गए। वहां से वे साइप्रस के लिए रवाना हुए। जब वे सलामिस पहुंचे तो उन्होंने यहूदियों के आराधनालयों में परमेश्वर के वचन का प्रचार करना शुरू कर दिया। और उनके पास यूहन्ना यानी यूहन्ना मरकुस भी था, जो उनका सहायक था। मुझे विश्वास है कि इस बच्चे ने 6 साल पहले कहा था, एक पल रुको। और मेरी राय में उस बच्चे को शायद सेवकाई में बुलावा आया होगा, जब उसने देखा कि परमेश्वर पौलुस के जरिए क्या कर सकता है। एक मां के रूप में अपने अपार्टमेंट में सिर्फ एक प्रार्थना सभा आयोजित करके। कौन जानता था कि उसने अपने बेटे का इस्तेमाल प्रेरितों के काम की पुस्तक में पहली मिशनरी यात्रा पर जाने के लिए किया जाएगा। कौन जानता है दरवाजे पर हुए चमत्कार के बारे में। और जब उसने प्रार्थना समूह की मेजबानी करके एक चमत्कार होते देखा, तो अलौकिक चर्च इस शूनम जोड़े की अतिथि सत्कार और उदारता उनके जीवन और उनके कार्यक्रमों को असुविधा में डालने की उनकी इच्छा से जुड़ गया और कहा,
हम नबी एलिशा को खाना खिलाएंगे। क्या कहा? हम नबी एलिशा को खाना खिलाएंगे। तो उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उदारता और आतिथ्य सत्कार ने उन्हें चमत्कार के लिए उम्मीदवार बना दिया है, और एक तरह से एलिशा उनका स्वर्गदूत बन जाएगा। अब मैं इसे आपके लिए पढ़कर सुनाता हूं। यहां चमत्कार होता है, आश्चर्य होता है। मैं इसे आपके लिए 2 राजा अध्याय 4 में पढ़कर सुनाता हूं। ये वही है। फिर उसने अपने सेवक गेहजी से कहा, इस शुनेम वासी को बुलाओ। और जब उसने उसे बुलाया तो वो उसके सामने खड़ी हो गई, और उसने उनसे कहा, अब उससे कहो, देखो तुमने हमारे लिए इतनी सावधानी बरती है, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? क्या तुम्हारे लिए राजा से बात की जाए? क्या तुम सुरक्षा चाहती हो? क्या तुम राजघराने से कोई उपहार चाहती हो? क्या? तो उसने इस बात पर उत्तर दिया और कहा, मैं अपने लोगों के बीच रहती हूं। और गेहजी ने उत्तर दिया, वास्तव में उसके कोई बेटी या बेटा नहीं था, और उसका पति बूढ़ा है। उसने कहा, उसे बुलाओ। और जब उसने उसे बुलाया तो वे द्वार पर खड़े हो गए। और उसने कहा, इस मौसम में अगले साल तुम एक बेटे को गले लगाओगी। और उसने कहा, नहीं मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के जन, अपनी दासी से झूठ मत बोलो। और पद 16 और पद 17 के बीच एक वर्ष है। देखिए 1 साल के बाद क्या होता है। महिला गर्भवती हुई और अगले साल उसी मौसम में एक बेटे को जन्म दिया, जैसा कि एलिशा ने उससे कहा था। ये एक चमत्कार है। दोस्तों, वो बस एलिशा की मेजबानी कर रही थी। कौन जानता है कि क्या हो सकता है? कौन जानता है कि यूहन्ना मरकुस के साथ क्या हो सकता है? या मरियम प्रेरितों के काम 12 में प्रार्थना सभा की मेजबानी करती है तो क्या हो सकता है? उसे 2 चमत्कार मिलते हैं। प्रार्थना सभा में प्रार्थना की गई कि पतरस को रिहा किया जाए। उसे रिहा किया गया और उसके बेटे को सेवकाई में बुलाया। उन्होंने कहा, चलो एलिशा के लिए एक छोटा सा भविष्यवक्ता कक्ष बनाते हैं और आशीष का कारण बनते हैं। उदारता और आतिथ्य सत्कार ने उन्हें चमत्कार के लिए उम्मीदवार बना दिया। और आश्चर्यजनक बात है, महिला और उसके वरिष्ठ नागरिक पति, जिन्होंने अपने जीवन को सुविधा में डाला और एलिशा को आश्रय दिया, उन्हें एक चमत्कारिक बच्चा प्राप्त होता है। अब किसने सोचा होगा कि परमेश्वर ऐसा करने जा रहे थे? और अब तैयार हो जाओ, मैं आपको कुछ ऐसा दिखाना चाहता हूं जिसे लिख लो। अधिकांश मसीही चमत्कार देखना चाहते हैं। वो बस ऐसी स्थिति में नहीं रहना चाहते जहां उन्हें इसकी जरूरत है। ऐसे लोग हैं जो कहते हैं, परमेश्वर मुझे आपसे कुछ करवाना है, लेकिन मैं चमत्कार की जरूरत के साथ आने वाली समस्याओं को नहीं चाहता। और फिर कुछ होता है चमत्कारी बच्चे के साथ, और उसे एक बड़े चमत्कार की जरूरत होगी। उनके चमत्कार को चमत्कार की जरूरत होगी। मैं इसे किसी और तरीके से नहीं कह सकता। उसका चमत्कारी लड़का मर जाता है, वो मर जाता है। देखिए, गर्भधारण एक बात होती है, पुनरुत्थान एक बड़ी बात होती है। ये देखना कि क्या परमेश्वर ये कर सकते हैं कि इस जोड़े को बुढ़ापे में बच्चा हो, एक चमत्कार हो, पर एक मरा हुआ बच्चा, ये असंभव लगता है। कहानी सुनो, 2 राजा अध्याय 4। कई लोग कहते हैं कि जब बच्चा बड़ा हो गया तो वो दिन आया जब, और ये 10 साल बाद की बात है, कम से कम 10 साल। और जब बच्चा बड़ा हो गया तो वो दिन आया जब वो अपने पिता के पास कटाई करने वालों के पास गया। वो खेत में अपने पिता की मदद कर रहा था और उसने अपने पिता से कहा, मेरा सिर। और उसने सेवक से कहा, इसे उसकी माँ के पास ले आओ। किसी भी अच्छे पिता की तरह वो कहता है, मुझे नहीं पता क्या करना है, अपनी माँ के पास जाओ, माँ के पास जाओ, मुझे कुछ नहीं पता। और कहानी का दुखद हिस्सा ये है, पिता को पता नहीं था कि वो क्या हो रहा था। जो भी वहां हो रहा था, जब वो उसे ले गया और उसे उसकी माँ के पास लाया तो वो बैठा रहा कि गोद में, और फिर मर गया। वो मर गया। चमत्कारी बच्चा मर गया। चमत्कार एक तरह से मर चुका है। दोस्तों, 10 साल से आपके पास ये बच्चा है। 10 साल से आपने चमत्कार होते देखा है। कम से कम 10 साल हो गए हैं जब से ये लड़का आपके साथ है। और मैं यहां आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और मैं आपको समझाऊंगा कि मेरा मतलब क्या है। मैं चाहता हूं कि आप सोचें, क्या मेरे साथ कभी ऐसा हुआ कि मेरे चमत्कार को चमत्कार की जरूरत हो? मैंने देखा है कि परमेश्वर ने एक स्थिति में हस्तक्षेप किया और फिर अचानक चमत्कार की स्थिति बेकार होने लगी या खराब होने लगी। और ऐसा क्यों होता है, मैं आपको समझाता हूं। आपने जिस शादी के लिए विश्वास किया था,
उसके बारे में क्या? आप इतने लंबे समय से सिंगल हैं और आपने प्रार्थना की, प्रार्थना सुनी गई, हम शादी कर रहे हैं, हम शादी कर रहे हैं, और अचानक चमत्कार को चमत्कार की जरूरत है क्योंकि शादी में कुछ हुआ है और अब एक धागे से वो लटकी हुई है। कुछ गलत हुआ, शायद व्यभिचार हुआ, शायद पाप हुआ, कुछ तो गलत हुआ, और अब जिस शादी को आपने चमत्कार समझा था उसे चमत्कार की जरूरत है। और यहां बैठे छात्रों के बारे में क्या ख्याल है? ये चमत्कार था कि आपको यूनिवर्सिटी में प्रवेश मिल गया जब आपने एक ईमेल खोला और उसमें लिखा था कि आपको स्वीकार कर लिया गया है। शायद ये भी लिखा था कि आपको वहां स्कॉलरशिप भी मिल रही है। और अब अचानक जब आप स्कूल जा रहे होते हैं तो आपको पता चलता है कि आप क्लासेस के लिए रजिस्टर करने से तब तक रोके जाने वाले हैं जब तक कि आप अपना बैलेंस जीरो नहीं कर देते, क्योंकि स्कॉलरशिप का पैसा खत्म हो गया है। और आप सोच रहे हैं, एक पल रुकिए, स्कूल में प्रवेश पाने के लिए मेरे चमत्कार को अब चमत्कार की जरूरत है। मैं अगर रजिस्टर नहीं कर सकता, मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। उस नौकरी के बारे में क्या जिसके बारे में आपको पता था कि परमेश्वर ने आपको तब तक दिया जब तक कि उन्होंने एक नया सुपरवाइजर नियुक्त नहीं किया। और फिर अचानक आप सोचने लगते हैं, रुको, अब मुझे काम करना पड़ेगा, एक नया सीईओ। और अचानक चमत्कार की नौकरी हर दिन एक नया अनुभव में बदल गई है। जब आप ट्रेन में चढ़ते हैं या काम पर जाते हैं, यात्रा करते हैं, आप वो यात्रा करते हुए सोचते हैं, मैं सोचता था धन्यवाद परमेश्वर, अब मैं सोच रहा हूं, ओ मेरे साथ ये क्यों हो रहा है? आपके चमत्कार को चमत्कार की जरूरत है। या उस चमत्कार के बारे में क्या जिसके लिए आपने प्रार्थना की और कैंसर ठीक हो गया, और फिर अचानक आपको पता चला कि आप 6 महीने की अपडेट या वार्षिक अपडेट कर रहे होते हैं और ये वापस आता है, आपके चमत्कार को चमत्कार की आवश्यकता है। या उस जोड़े के बारे में क्या जिसे बताया गया था कि गर्भवती नहीं हो सकते और फिर अचानक चमत्कार होता है, लेकिन 10 साल तक चलने के बजाय ये सिर्फ 10 सप्ताह तक चला, और हर बार जब गर्भावस्था आती है तो गर्भपात हो जाता है। और अचानक आप सोचने लगते हैं कि मेरे चमत्कार को चमत्कार की आवश्यकता है। हम पूर्ण अवधि के लिए गर्भावस्था नहीं रख पा रहे। और जो लोग दुनिया भर से देख रहे हैं या यहां बैठे हैं, उनके बारे में क्या? एक चर्च या सेवकाई के बारे में क्या जिसमें अपने परमेश्वर से आपको अक्सर देने के लिए प्रार्थना की है और परमेश्वर कुछ काम करते हैं आपकी सेवकाई के बारे में, और फिर अचानक कुछ गलत हो जाता है, बोर्ड आपके खिलाफ हो गया है। और जैसा कि आप वचन का प्रचार करने और चर्च में प्रार्थनाएं सभाएं शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके खिलाफ एक दशमांश देने वाले परिवार द्वारा लड़ाई लड़ी जा रही है। लगता है जैसे आप शक्ति खो रहे हैं क्योंकि वे चर्च में बड़े दशमांश देने वाले हैं। मुझे नहीं पता मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, लेकिन मैं किसी लीडर के बारे में सोच रहा हूं कि ये परमेश्वर हैं, और अचानक ये परिवार या ये बोर्ड सदस्य आपके खिलाफ लड़ना शुरू कर देता है। और जो मुझे चमत्कार लगा था, अब वो चमत्कार नहीं रहता। आज इस जगह पर नया जन्म लेना हमारे लिए कितना बड़ा चमत्कार है। लेकिन अचानक अतीत की आवाजें आपके दिमाग में घुस गई हैं जो कह रही हैं, क्या आप इससे थक चुके हैं? बहुत हो गया, ये असली नहीं है। आप हर बार चर्च नहीं जा सकते जब दरवाजे खुले हों। आप हमसे प्यार नहीं करते, चर्च से करते हो, और अचानक अब आपके चमत्कार को चमत्कार की जरूरत पड़ती है। जैसा कि मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा था और कल रात भी मुझे अचानक से याद आया, दोस्तों, इज़राइल राष्ट्र का अस्तित्व एक चमत्कार है। ये एक चमत्कार है, जी हां, चमत्कार। इसे सुनो, ये तारीख महत्वपूर्ण है। 14 मई 1948 को संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के द्वारा वे एक राष्ट्र बनाए गए, और वो राष्ट्र बनता है 14 मई 1948 को। इस तारीख का आप जिक्र क्यों कर रहे हैं पास्टर टिम? क्योंकि चमत्कार के लिए चमत्कार की जरूरत थी। क्या आप समझ रहे हैं? चमत्कार होने के 24 घंटे से भी कम समय बाद 15 मई को 5 राष्ट्रों ने नए राष्ट्र पर हमला कर दिया ताकि 24 घंटे में उसे नष्ट कर सकें, और अचानक चमत्कार के लिए चमत्कार की जरूरत पड़ी। दोस्तों, ये राष्ट्र जो 75 साल पुराना है, 1967 में 6 दिवसीय युद्ध, 1973 में योम किपुर युद्ध, और इस समय इजराइल जिस स्थिति का सामना कर रहा है, ये 9 युद्ध देख चुका है। लोग इसे मिटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिसका कभी अस्तित्व ही नहीं होता, परमेश्वर ने उन्हें भविष्यवाणी और शास्त्र के अनुसार वहां रखा। और दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप मेरी ओर देखें।
मुझे पता है कि इस बारे में बात करना लोकप्रिय नहीं है, लेकिन मुझे शास्त्रों में जो लिखा है उसके बारे में बात करनी है। मैं किसी की कही गई बातों से डरना या चिंतन छोड़ना नहीं चाहता। मैं किसी से डरता नहीं हूं, ना ही मुझे किसी की परवाह है कि कोई क्या कहता है। बाइबल के दृष्टिकोण ने मुझे उस जगह पहुंचा दिया है जहां मुझे परवाह नहीं। मुझे वास्तव में किसी की परवाह नहीं, और यहां ऐसा कहा जाता है तो यही मायने रखता है। और इज़राइल परमेश्वर के द्वारा किए गए चमत्कार का परिणाम है, और मुझे पता है कि इज़राइल आज देख रहा है। आपको यह समझने की जरूरत है कि आपके चमत्कार के लिए चमत्कार की जरूरत है, उस राष्ट्र के चमत्कार की जरूरत है। C.S. लुइस ने इसे इस तरह कहा, दर्द इस भ्रम को तोड़ देता है कि सब कुछ ठीक है। एक पल जब अचानक सब कुछ गिर जाता है, आपके नीचे से जमीन खिसक जाती है, और ये शुनेम की महिला एलीशा को खोजने जाने का फैसला करती है, और अचानक वो उस बच्चे को ले जाती है, उसे नबी के कक्ष में लिटा देती है, और शुनेम से पर्वत कारमेल तक 20 मील की यात्रा पर निकल जाती है। और मैं चाहता हूं कि आप उसके पहले शब्द सुने। इस महिला के चमत्कार को चमत्कार की जरूरत है। उसका बच्चा मर चुका है, लड़का मर चुका है, उसकी गोद में मर गया। जैसा कि मैं कहानी में पढ़ रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि जब वो नबी को देखेगी तो उसके पहले शब्द क्या होंगे। तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? तुमने हमें बच्चा देकर हमसे छीन क्यों लिया? तुम हमें चमत्कार क्यों देना चाहते थे? हमारे घर में खुशियां क्यों लाए, और हमें इस अनमोल छोटे बच्चे का आनंद लेने क्यों नहीं दिया? और फिर अचानक हमारे घर में दुख छा गया। इस महिला के गोद में जब उसका बेटा मर गया है, उसे नबी के बिस्तर पर रख दिया और 20 मील भागी। मैं चाहता हूं कि आप शुनेम वासी महिला से निकले उसके पहले शब्द सुने। यहां ये है चर्च, आयत 25। इसलिए वो आई और पर्वत कारमेल में परमेश्वर के जन के पास गई। जब परमेश्वर के जन ने उसे दूर से देखा तो उसने अपने सेवक गेहजी से कहा, देखो शुनेम वासी वहां है, कृपया देखो शुनेम वासी वहां है। अब उससे मिलने के लिए दौड़ो और उससे पूछो, क्या तुम कुशल से हो? क्या तुम्हारा पति कुशल से है? क्या तुम्हारा बच्चा कुशल से है? और देखो दोस्तों, देखो वो क्या कहती है। उसने उत्तर दिया, मेरे साथ कहो सब ठीक है। क्या क्या आपको ये कहां से मिला? ये कैसे हुआ? सब ठीक है, ये शब्द कहां से आए? लोग आपको अंतिम संस्कार की व्यवस्था करने के लिए कह रहे हैं क्योंकि आपका बच्चा मर चुका है अचानक से, और जिस मां का बच्चा मर चुका है वो कहती है कि सब कुछ ठीक है। मुझे आपको बताना होगा, ये मेरे लिए अविश्वसनीय है। रिकार्डो और मैं इस बारे में बात कर रहे थे। हम एक गाना गाते हैं जो मुझे बहुत पसंद है। सिवाय गाने के एक हिस्से के आपने शब्द गाए, कहानी में और भी बहुत कुछ है। और गाना कहता है, अगर मैं मरा नहीं हूं तो तुम्हारा काम मुझ में बाकी है। खैर, इस कहानी में वो मर चुका है, पर परमेश्वर का काम खत्म नहीं हुआ, जिसका मतलब है कि अगर आप जिंदा हैं तो उसका काम खत्म नहीं हुआ, लेकिन अगर आप मर चुके हैं तो भी उसका काम अभी खत्म नहीं हुआ। इसलिए मैंने रिकार्डो से कहा, अगर तुम्हें वो गाना पसंद है तो गा सकते हो, लेकिन जब वो हिस्से पर आओगे तब मैं कहूंगा, ये सच नहीं है, सच नहीं है। ये महिला कैसे कहती है, ये महिला कैसे कह सकती है सब कुछ ठीक है? उसका जवाब एक भजन है, मेरे जीवन में सब ठीक है। होरेशियो स्पैफोर्ड 1860 के दशक में शिकागो के एक वकील थे और महान अमेरिकी प्रचारक D.L. मूडी के सेवकाई से बहुत प्रभावित थे। वो मूडी परिवार के मित्र भी थे। कई कठिनाइयों और आशीर्वादों से गुजरने के बाद वे आशीष चरण में थे, और एना, उनकी पत्नी और उनकी 4 बेटियां एक नाव पर इंग्लैंड की छुट्टी मना रहे थे। नाव पर इंग्लैंड में छुट्टियां मनाने जा रहे थे। हवाई जहाज नहीं, वो क्रूज से जा रहे थे, एक नाव से। एक नाव 21 नवंबर 1873 को उन्होंने यहां पूर्वी तट से फ्रेंच ओशन लाइनर विले दा हावरेलिया
ये अमेरिका से अटलांटिक को पार कर रहा था और 313 यात्रियों के साथ यूरोप के लिए, और उन यात्रियों में एना स्पैफर्ड और उनकी 4 बेटियां थीं। और स्पैफर्ड होरेशियो ने परिवार के साथ जाने की योजना बनाई थी, लेकिन एक अचानक व्यावसायिक समस्या को हल करने के लिए शिकागो में उन्हें रहना पड़ा। तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि वो कुछ ही दिनों में यूरोप में उनके साथ शामिल होंगे। वो पहुंच जाएंगे ओशन लाइनर के जरिए इंग्लैंड में उनके साथ बने रहने के लिए। 4 दिन। और अब जरा सुनिए टाइम स्क्वायर चर्च, सुनिए ध्यान से। जो देश और दुनिया से देख रहे हैं वो सब इसे सुने। अटलांटिक पार करने के 4 दिन बाद विल डे आवरे एक शक्तिशाली लोहे की पतवार वाले स्कॉटिश जहाज लॉकर्न से टकरा जाता है। अचानक जहाज पर सवार सभी लोग गंभीर खतरे में थे और जहाज डूब रहा था। 4 बच्चों के माता पिता के तौर पर मुझे यह हिस्सा बहुत प्रभावित कर गया। होरेशियो की पत्नी एना जल्दी से अपने 4 बच्चों को नाव के डूबने के दौरान डेक पर लेकर आई, जिस वक्त नाव डूब रही थी। वो अपनी बेटियां एनी, मार्गरेट ली, बेसी और टेनेडा के साथ घुटनों के बल वहां पर बैठी। तो अब एनी, मार्गरेट ली, बेसी और टेनेडा घुटनों के बल वहां बैठी हैं और प्रार्थना कर रही हैं कि अगर परमेश्वर की यही इच्छा होगी तो उन्हें बचा ले, या उन्हें जो कुछ भी उनका इंतजार कर रहा है उसे सहने के लिए तैयार करें। दोस्तों मैं सोच रहा हूं कि ये किस तरह की महिला है। वो ऐसा कैसे कर सकती है? वो कैसे प्रार्थना कर पाती है कि ये 3 यहूदी व्यक्तियों की तरह लगता है कि हम झुकेंगे नहीं और परमेश्वर हमें बचाएंगे, लेकिन हम हरगिज नहीं झुकेंगे। लेकिन उसने लगभग 12 मिनट के भीतर 4 लड़कियों को डेक पर पहुंचा दिया था। विल डे आवरे अटलांटिक के गहरे पानी में डूब गया। 313 के 226 यात्री, जिसमें स्पैफर्ड के 4 बच्चे भी शामिल थे, सभी पानी में डूब गए। सब के सब पानी में डूब गए। एक नाविक उस जगह पर एक छोटी नाव चला रहा था जहां जहाज डूबा था, और उसने एक महिला को मलबे के एक टुकड़े पर तैरते हुए देखा, और वो एना स्पैफर्ड थी। वो अभी भी जीवित थी। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि उसने अपनी 4 बेटियों को अपनी आंखों से डूबते हुए देखा था, और वो जिंदा बच गई थी। उन्होंने उसे एक नाव पर खींच लिया, ये अन्य जहाज पर जो बचाव प्रयासों में मदद करने के लिए जा रहा था, और वो अपने पति होरेशियो को 9 दिनों तक टेलीग्राफ नहीं कर सकी। 9 दिन बाद कार्डिफ, वेल्स में अपने पति को एक संदेश लिखा उसने, जिसकी शुरुआत इस तरह से हुई: अकेले बच गई, मैं क्या करूं। स्पैफर्ड ने बाद में टेलीग्राम को फ्रेम करके अपने ऑफिस में रख दिया: अकेले बच गई, मैं क्या करूं। बहुतों को यह एहसास नहीं है कि जिस क्रूज पर वे जा रहे थे उसके कुछ महीने पहले ही उनका एक छोटा लड़का हुआ था जो बचपन में ही मर गया था, और अब स्पैफर्ड निसंतान है। 5 बच्चे चले गए, 5 बच्चे चले गए। टेलीग्राम के बाद स्पैफर्ड ने अगले उपलब्ध जहाज पर यात्रा बुक की और अपनी शोकग्रस्त पत्नी से मिलने निकल पड़ा। जब जहाज ने कार्डिफ, वेल्स के लिए क्रूज में 4 दिन बिताए तो कप्तान ने स्पैफर्ड को अपने कैबिन में बुलाया और उसे बताया कि वे उस जगह पर थे जहां आपके बच्चे पानी में डूब गए थे। अब दोस्तों, आगे जो होता है वो शुनेमवासी पल से कम नहीं है। जब वे उससे पूछते हैं, क्या आपके पति ठीक हैं, क्या आप ठीक हैं, क्या आपका बच्चा ठीक है, तो वो कहती है सब ठीक है। उसका जवाब था सब ठीक है। होरेशियो स्पैफर्ड कैप्टन के डेक से निकलता है, रेलिंग के ऊपर से नीचे आता है और समुद्र की ओर देखता है जहां उसने अपनी 4 बेटियों को खो दिया है, और स्पैफर्ड के प्राण की गहराई से शब्द बाहर निकलने लगे, क्योंकि स्पैफर्ड ने ये उल्लेखनीय शब्द लिखे जो आज भी गाए जाते हैं। ये इस प्रकार हैं: जब शांति नदी की तरह मेरे रास्ते में आती है, जब शांति नदी की तरह मेरे रास्ते में आती है, ये स्पैफर्ड है। जब दुख समुद्र की लहरों की तरह बहते हैं, फिर हे प्रभु
और उसने ये शब्द कहे, जो भी मेरा भाग्य हो तूने मुझे बोलना सिखाया है, तूने मुझे बोलना सिखाया है कि सब ठीक है, सब ठीक है मेरे जीवन में। और कोरस गाता है, सब ठीक है मेरे जीवन में, सब ठीक है, सब ठीक है मेरे जीवन में। आप इसे कैसे कैसे लिख सकते हैं? ये शुनेम वासी महिला उस पर कैसे आती है जब वो चीज उसे मारती है? दोस्तों, मैं सिर्फ उस पहली आयत के बारे में सोचता रहा और ये वही है जो उसमें लिखा है, तूने मुझे भी यही कहना सिखाया है कि सब ठीक है। किसी तरह शुनेम वासी महिला और होरेशियो स्पैफर्ड के बीच हजारों साल का अंतर है और परमेश्वर शुनेम वासी से हजारों साल का अंतर पाटते हैं। गांव और एक आदमी जो अटलांटिक के बीच में और कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम स्वर्ग की भाषा समझो, यहां तक कि अपने सबसे बुरे पल में भी मैं चाहता हूं कि तुम ये कह सको कि सब ठीक है, सब ठीक है। सिर्फ परमेश्वर ही ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, यही वो हमें सिखा रहा है। सब ठीक है, मेरा बच्चा मर गया है, जब मेरी रिपोर्ट खराब आई है, जब संसाधन खत्म हो गए हैं, जब शादी टूटने की कगार पर होती है, तो मैं चाहता हूं कि आप मुझसे पूछो, आप कैसे हैं पास्टर टिम? और मैं आपसे वादा करता हूं, मैं शुनेम वासी डायरी से एक पन्ना निकालूंगा ताकि जब आप मुझसे पूछो आप कैसे हैं पास्टर टिम, इतनी सारी चीजों के बावजूद आप यही सुनोगे, मेरी ओर से 3 शब्द, सब ठीक है। बच्चा अभी जीवित नहीं है। मुझे नहीं पता कि ये कहां से आया, मुझे नहीं पता कि स्पैफर्ड ने ये कैसे कहा, मुझे नहीं पता कि शुनेम वासी इसे कैसे कहती है। ये गहरा था, ये उसकी ओर से एक विश्वास की घोषणा थी। लेकिन किसी तरह से मैं अपने जीवन में एक ऐसा व्यक्ति बनना चाहता हूं जो सब ठीक है कहे। मैं ऐसा व्यक्ति बनना चाहता हूं कि जब भी आप सामने आए तो वो कहे, आप कैसे हो? वो कहे, सब ठीक है। क्या कहे? सब ठीक है। जी हां, सब ठीक है, मेरा जीवन ठीक है। वहां एक तूफान है, लेकिन यहां सब ठीक है, सब ठीक है। मैं लगभग 30 वर्षों तक डेट्रॉइट में था और हम केवल 3 बड़ी कंपनियों के बारे में जानते थे, केवल 3 बड़ी कंपनियां, और इन्हें हम कहते थे बिग 3, GM, फोर्ड और क्राइसलर। और एक कार थी जिसका छोटा सा चिन्ह मुझे कभी समझ में नहीं आया, मुझे समझ में नहीं आया ऐसा क्यों। और वो शेवी का था। वे पीछे एक हिरण दिखाते थे और मैं सोच रहा था कि क्या मतलब है इसका, ये हिरण दिखाने का क्या मतलब है। वो एक इम्पाला था, वो हिरण नहीं बल्कि इम्पाला था। मैं ये सीखा कि वो एक अफ्रीकी हिरण है जो केवल 3 फीट ऊंचा है, और उन्होंने कहा कि वो एक छोटा सा अद्भुत जानवर है, जबरदस्त। और उन्होंने कहा कि अपने आकार में ये 10 फीट ऊंचा है और 30 फीट चौड़ा कूद सकता है। और इसीलिए आप ये चिन्ह देखेंगे शेवी इम्पाला के पीछे, ऐसा लगता है कि जैसे वो गति में है, कूद रहा है। वो चिन्ह मैंने देखा था वो डेट्रॉइट के चिड़ियाघर में, और जिस चीज ने मुझे चकित किया वो ये थी कि वो छोटे हैं, उनके पास ये अजीब दिखने वाले सींग हैं, और वहां की दीवार सिर्फ 4 फीट ऊंची थी। मैं सचमुच मैं चला गया। मैंने कहा,
तुम लोगों को क्या हो गया है? मैंने कहा, क्या तुम समझते हो कि तुम इसे कूद कर पार कर सकते हो? तुम तो 30 फीट तक कूद सकते हो। और मुझे लगा जैसे ये कोई मैडागास्कर फिल्म थी। भागो, आजाद हो जाओ, चलो जाओ यहाँ से, निकलो, जाओ। और उनमें से किसी ने भी नहीं सुना। और यहां जो आश्चर्यजनक है, यही मैंने सीखा। उन्होंने दीवार को अपने से 1 फुट ऊपर बनाया, और यही अविश्वसनीय है। अगर वे देख नहीं सकते कि वे कहां कूद रहे हैं, तो वे नहीं कूदेंगे। वो महिला एक इम्पाला थी और उसने कुछ देखा। वहां कुछ था जिसे इस महिला ने थाम लिया, और मैं आप लोगों को बता रहा हूं, वो कूद गई और बोली, सुनो, मुझे पता है इस दीवार की दूसरी तरफ क्या है। मेरे चमत्कार को चमत्कार की जरूरत है। उसमें निडरता थी। आप जानते हैं उसने इस अध्याय में और क्या कहा? 2 राजा 4:23 उसने ये कहा, सब ठीक है। ये कहती है, सब ठीक हो जाएगा। क्या आप कैसे ऐसा कर सकते हैं? ये सारी बातें तब जब आपका लड़का मर चुका है, तभी उसने कहा ऐसा, क्योंकि वो जानती थी, उसने देखा कि वो कूद सकती है और वो कूद गई। और ये भाषा चमत्कार की भाषा है। और इसीलिए मुझे विश्वास है, मुझे यकीन है, उन्होंने इस महिला के बारे में लिखा, उन्होंने उस छलांग के बारे में लिखा, उन्होंने उस महिला के बारे में लिखा जिसने असंभवतः दीवारों को पार किया था, जो असंभव था। असंभव दीवारों से कूदी, और इसीलिए उन्होंने उसके बारे में लिखा। इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 11 में उसके बारे में लिखा है। वो विश्वास के अध्याय में थी। वहां एक छोटी सी आयत है जिसे बहुत से लोग भूल जाते हैं, और ये कहता है, विश्वास से महिलाएं पुनरुत्थान द्वारा अपने मृतकों को वापस पाती है। उसने परमेश्वर को देखा, चमत्कार को देखा, उसने देखा, और वो सक्षम थी कि आप दीवार के उस तरफ रहकर कह सकते हैं, मैं नहीं जा सकती और संसाधनों की जरूरत है, पर वो कहती है, मैं ये कर सकती हूँ क्योंकि मैं चमत्कार देखती हूँ। मैं चमत्कार बनने जा रही हूँ। मैं देखती हूँ परमेश्वर को, उनके चमत्कार को, और मैं वो चमत्कार पाऊंगी। हालेलुया। ठीक है, तो यहां है ये निष्कर्ष। मैं चाहता हूं कि आप इसे लिख लें। कितने लोग अपने साथ बाइबल रखते हैं? हाथ उठाएं प्लीज। कितने लोग हैं? ओके, ज्यादा लोग नहीं हैं। ठीक है, आप में से कितने के पास फोन है? ओह माय गॉड। इसे अपने फोन में नोट्स में लिखिए। लेकिन वो जो वृद्ध लोग हैं, मेरी तरह ऑफिशियली 3 हफ्तों में बूढ़े हो जाएंगे। मैंने यहां चर्च और घर पर इस्तेमाल की जाने वाली बाइबल पर लिखा है, बाइबल जो मैं घर पर और चर्च में इस्तेमाल करता हूं, कुछ ऐसा जो डेविड विल्करसन ने कहा था, और ये है, परमेश्वर हमेशा प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के लिए रास्ता बनाते हैं। और अगर आप एक महिला हैं तो आप लिख लीजिए, परमेश्वर हमेशा प्रार्थना करने वाली महिला के लिए एक रास्ता बनाते हैं। आप लिख लीजिए। जब लोग प्रार्थना करते हैं तो चमत्कार होते हैं। आप कूद सकते हैं, आप कह सकते हैं सब ठीक है। अगर आप जानते हैं कि प्रार्थना कैसे करनी है, आप ऐसा कह सकते हैं। चमत्कार तब होते हैं जब मानवता के पास विकल्प खत्म हो जाते हैं। हम इसे यहीं समाप्त करेंगे। मेरे साथ खड़े हो जाइए और इसे कहिए। पढ़िए 2 राजा अध्याय 4। 2 राजा अध्याय 4 कहानी का बाकी हिस्सा। इसमें यह लिखा है, जब एलीशा घर में आया तो उसने 20 मील की यात्रा की थी। देखो, लड़का मर चुका था और अपने बिस्तर पर पड़ा था, इसलिए उसने अंदर प्रवेश किया और उन दोनों के पीछे दरवाजा बंद कर दिया और प्रभु से प्रार्थना करने लगा। वो प्रार्थना परमेश्वर की। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप वो छलांग लगा सकते हैं। ये इम्पाला है जो बस वहां खड़ा है और कह रहा है, मुझे नहीं पता कि दूसरी तरफ क्या है। जब आप प्रार्थना योद्धा होते हैं, आप सुबह उठकर कहते हैं, परमेश्वर मैं आप पर भरोसा करूंगा। और अब पता है क्या होता है? प्रार्थना आपको तब भी छलांग लगाने देती है जब बाकी सब खड़े रहते हैं। वहां प्रार्थना शुरू करते ही आपको विश्वास मिलता है कि परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं। परमेश्वर किसी भी तरह प्रकट हो सकते हैं। इसे देखे, वो ऊपर गया, बच्चे पर लेट गया, अपना मुंह उसके मुंह पर, उसकी आंखें उसकी आंखों पर, हाथ हाथ पर, खुद उस पर फैल गया और बच्चे का शरीर, उस मृत बच्चे का शरीर गर्म हो गया। यही मेरे लिए आश्चर्यजनक है। यह कहानी का अंत नहीं था।
एलीशा के मन में कुछ ऐसा आया कि उसने कहा, यह पुनरुत्थान नहीं है। मैंने गर्मी नहीं मांगी, मैंने चमत्कार मांगा। फिर वो वापस आया, घर में आगे पीछे चला, ऊपर गया, फिर से उस पर लेट गया और लड़का, मुझे किसी कारण से यह हिस्सा पसंद है, 7 बार छींका और लड़के ने अपनी आंखें, उस मृत लड़के ने अपनी आंखें खोली। दोस्तों, यहां कुछ है जो मुझे बहुत पसंद है। जब हम प्रार्थना करना शुरू करते हैं तो जीवन संकेत देने लगता है, पर वो चमत्कार नहीं था। गर्मी वापस आ गई और क्या आपने देखा कि उसने क्या किया? जब गर्मी आती है तो वो पुनरुत्थान नहीं है, ये सिर्फ गर्मी है, ये पुनरुत्थान नहीं। और फिर बाइबल दिखाती है कि उसमें लगभग एक विद्रोह है, ये कहते हुए कि हमने इसके लिए प्रार्थना नहीं की थी। और बाइबल कहती है वो आगे पीछे चलने लगा। ये एक तरह का विद्रोही उग्रवादी बर्ताव है कि ठीक है, हम इस चीज से लड़ेंगे, हम परमेश्वर में विश्वास करेंगे। आप जानते हैं, मैं 6 बजे की प्रार्थना सभा के दौरान हर समय ऐसा करते हुए किसे देखता हूं, जहां आप सभी वहां होंगे। ये होती है मंगलवार को पास्टर पैट्रिक को देखता हूं। जब मैं पास्टर पैट्रिक कैसे प्रार्थना करते हैं, वो ऐसे प्रार्थना करते हैं। उनके अंदर एलीशा का आत्मा मिला है, कुछ पुनर्वर्तित होने की आवश्यकता है। ये स्पिरिट, ये वो लोग हैं जो अपनी टीम में चाहते हैं आप जैसे लोग, आगे पीछे चलने वाले। देखिए, आप में से कुछ लोगों ने जीवन के कुछ संकेत देखे होंगे, लेकिन ये पुनरुत्थान नहीं है। मुझे गर्मजोशी नहीं चाहिए, मुझे पुनरुत्थान की जरूरत है। गर्मजोशी नहीं, मुझे 7 छींके चाहिए, मुझे यही चाहिए। तो आप में से कुछ कहेंगे, ओ वो क्रिसमस के लिए घर आ रहे हैं। मैंने प्रार्थना नहीं की कि वो क्रिसमस के लिए घर आए, मैं प्रार्थना करता हूं कि वे बच जाएं। आप में से कुछ लोग यही करेंगे। आप में से कुछ कहेंगे, ओ हमें खुश होना चाहिए, हमें खुश होना चाहिए, वो घर आ रहे हैं, हमें खुश होना चाहिए। और मैं कह रहा हूं, नहीं, मैं चाहता हूं कि वे उद्धार पाएं, पवित्र आत्मा से भर जाएं और बदल जाएं। मैं पुनरुत्थान चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि वे उस मेज पर 7 बार छींकें, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें उसी पल पुनर्जीवित किया था। परमेश्वर ने उनके अंदर कुछ बहुत गहराई से किया था। यही है वो, गर्मी से संतुष्ट ना हो, चमत्कार से संतुष्ट हो। छलांग लगाएं। मेरा काम हो गया है, मेरा काम हो गया है। अब हम वेदी पर गाएंगे और हम गाएंगे सब ठीक है, एक साथ, बालकनी, मेन फ्लोर, वो जो ऑनलाइन है। आपके चमत्कार को चमत्कार की जरूरत है, इसे चमत्कार की जरूरत है। मैं समझाऊंगा। आपने जो भी किया है, सब गलत बातों के बारे में बात की है, सब ठीक है, भाव खो दिया है। और मुझे जरूरत है कि आप में से कुछ ये कहें कि मुझे गर्मी की उम्मीद नहीं, मैं चमत्कार की उम्मीद करता हूं। आप में से कुछ जो वहां बैठे हैं सोच रहे हैं, मैं तो यहाँ बीच में बैठा हूँ, मैं नीचे कैसे आ जाऊं? वहां पर बस कहते जाओ, सब ठीक है, सब ठीक है, सब हट जाओ, सब ठीक है, और कहते कहते यहां तक आ जाओ। इस तरह से उन्हें पीछे हटाकर। और अगर वे रास्ते से नहीं हटते तो बस कह दो, मैं शूनम जा रहा हूं, मैं शूनम जा रहा हूं, मैं शूनम जा रहा हूं। और ये सब ठीक है, ये शूनम है, ये आगे पीछे वाली जगह है। ये मानने जा रहे हैं कि परमेश्वर गर्मजोशी नहीं बल्कि पुनरुत्थान शुरू करने जा रहे हैं। और इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये शादी है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये स्कूल है या नौकरी है या आपके रिश्ते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये स्वास्थ्य संसाधन उड़ाऊ है, इससे फर्क नहीं पड़ता। चमत्कार होने वाला है। मैं चाहता हूं कि आप अपनी सीट से उठ जाएं। मैं चाहता हूं लोग यहां आए। बालकनी से यहां तक काफी दूर नहीं है, ये 20 मील नहीं है। उठिए, अपनी जगह से उठिए। जब हम गा रहे हैं, आइए यहां पर इसी वक्त। कम ऑन, मेरे साथ आप भी गाइए। कम ऑन, शूनम में आइए, विश्वास कीजिए। मेरे जीवन में जो भी हो, हालेलुया। कोरस के साथ गाइए, सब ठीक है। मेरे प्राण के साथ, सब ठीक है, गाइए, सब ठीक है, गाइए।
चलिए हाथ ऊपर उठाकर गाइए। हालेलुया, सब गाइए। अब ये खत्म नहीं हुआ, चलिए सब गाइए मिलकर। सब इस आयत को एक साथ मिलकर गाएंगे। बोलिए, गाइए। ओ, ये मेरा पसंदीदा है। गाइए गाइए, इनके साथ मिलकर गाइए। सब ठीक है, हाथ ऊपर उठाइए, उठाइए हाथ ऊपर। हालेलुया, हालेलुया। अभी आओ, मैं चाहता हूं कि आप उन शब्दों की घोषणा करें। आप कहें, प्रभु सब ठीक है। जादुई शब्द, असल में ये जादुई शब्द नहीं हैं। वे परिस्थिति को दूर कर देते हैं। वे परमेश्वर द्वारा दिए गए शब्द हैं जो कहते हैं परमेश्वर मेरे साथ हैं। और अगर परमेश्वर मेरे साथ हैं तो कौन मेरे खिलाफ हो सकता है। और यही कारण है कि जब वो चीज हमारे खिलाफ आती है, आपके अंदर सब ठीक है होना चाहिए। आपके अंदर मुझे वो आत्मा चाहिए और वो एहसास चाहिए। शुनेम वासी की आत्मा, कितने कितने लोग ये एहसास कर पा रहे हैं इस वक्त और मुझसे कह रहे हैं कि पास्टर टिम आप कैसे हो। मैं ये कहने वाला हूं, मैं ठीक हूं। आप वहां पर वो सूट पहने हुए जेंटलमैन, पूछिए मुझसे कि पास्टर टिम आप कैसे हैं। सुनिए, सब ठीक है। क्या नाम है आपका? गैब्रियल। ओ, ये तो एक एंजल का नाम है। कितना आसान है, इससे बेहतर क्या होता। धन्यवाद यीशु। चलिए गैब्रियल, मैं सोच रहा था आप कैसे हैं। सही कहा गैब्रियल, हाँ सही कहा। परमेश्वर यही कर रहे हैं, वो हमारे अंदर कुछ डाल रहे हैं। ये ना कहने से नहीं आएगा। सब ठीक है में कोई नकारात्मकता नहीं है। ये बस कह रहा है कि मैं कतराऊंगा नहीं दीवार के पार छलांग लगाने से। यही वो कहता है। ये ऐसा नहीं है कि ओ कुछ भी बुरा नहीं हुआ है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे पास एक मरा हुआ बच्चा है और मेरे पास 4 फुट की दीवार है और हर कोई कह रहा है अंतिम संस्कार की तैयारी करो, लेकिन मेरे अंदर कुछ कहता है कि दूसरी तरफ पुनरुत्थान है, दूसरी तरफ पुनरुत्थान है और दूसरी तरफ चमत्कार है। जो मानते हैं हाथ ऊपर हवा में उठाएं और इनके चमत्कार को आज चमत्कार मिले। प्रभु परमेश्वर, इनके विश्वास को चमत्कार मिले। मैं इसी वक्त विश्वास करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि इनमें थोड़ा सा उग्र मिजाज आए, इन्हें आगे पीछे की आत्मा प्राप्त हो। हे परमेश्वर प्रभु, जब वे डी ट्रेन का इंतजार कर रहे होते हैं तब भी प्लेटफॉर्म पर आगे पीछे चलने दें। और लोग सोचते हैं कि वो अधीर हैं, लेकिन वो प्रार्थना कर रहे हैं जबकि डी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, जैसे वे एफ ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं और आगे पीछे चल रहे हैं। वे आगे पीछे क्यों चल रहे हैं, उन्हें सोचने दो। लेकिन हमारी आत्मा में सब ठीक है का हिस्सा है जो परमेश्वर मेरे दिल के अंदर कह रहे हैं। परमेश्वर ऐसा कर रहे हैं तो प्रभु, इन हाथों को ऊपर उठाता हूँ। चमत्कार को चमत्कार भेजें, शादी को चमत्कार भेजें, स्वास्थ्य को, उड़ाऊ पुत्र को, कॉलेज के उस छात्र को जिसे इसकी जरूरत है, उन लोगों को चमत्कार भेजे जो ऐसी नौकरी में है जो कभी चमत्कार थी लेकिन अब खराब होती जा रही है। चमत्कार भेजो प्रभु। अभी हम चाहते हैं कि परमेश्वर आए। पिता उन लोगों के लिए जो पहले बचाए जा चुके हैं और अचानक अतीत की आवाजें वापस आ गई हैं और कहा ये वास्तविक नहीं है, ये सही नहीं है, ये ऐसा है जो अस्तित्व में ही नहीं।
समय बर्बाद कर रहे हो। अतीत की आवाज ये कहती है परमेश्वर अभी उद्धार के चमत्कार के लिए चमत्कार भेजिए। उनके अंदर पवित्र आत्मा की आवाज डालिए जो कहती है तुम मेरे बच्चे हो, तुम्हें एक कीमत देकर खरीदा गया है। हालेलुया। दोस्तों, बस एक पल के लिए मेरी बात सुनिए। क्या आप जानते हैं आप में से कुछ आज यहां हैं, ये भी अपने आप में एक चमत्कार है। इस बारे में क्या ख्याल है? बस इतना कि आज आप जीवित हैं। कितने लोग जानते हैं ये चमत्कार, जीवित रहना? आप एक चमत्कार हैं। आप एक उम्मीदवार हैं। बालकनी, मेन फ्लोर, कोसोवा, इजराइल में, नाइजीरिया में, ट्रिनिडैड और गुआना और ऑस्ट्रेलिया में जो लोग हैं, देख रहे हैं इस वक्त, और वो जो यहां मेरे सामने हैं, आपके अंदर मसीह का होना जरूरी है। ये कोई दिमागी खेल नहीं है। ये मैं टोनी रॉबिन्स नहीं हूं जो दिमागी गेम खेलता रहता है कि बस सब ठीक हो जाएगा, बोलो और वो हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, ये ऐसा नहीं है। ये ऐसा नहीं कि बस बोलने से हो जाए। अगर मसीह आपके अंदर नहीं है तो इन शब्दों का कोई मतलब नहीं। आपके अंदर मसीह का होना आपको कूदने और पुनरुत्थान की क्षमता देता है। पर सबसे पहले परमेश्वर को आपके चमत्कार की जरूरतों को चमत्कार देना चाहिए। इसलिए अगर आज आप यहां हैं और जीवित हैं और चमत्कार मानते हैं, क्या है ये? इसे अभी उद्धार के चमत्कार की जरूरत है। उद्धार, यही इसकी जरूरत है। आपको उद्धार के चमत्कार की जरूरत है। यदि आज आप यहां हैं तो यीशु को आने दें और बदलने दें अपना जीवन। उस चमत्कार को नया जन्म लेना कहते हैं। मैं हमेशा कहता हूं ABC जितना यह सरल है। A एक्सेप्टिंग, B बिलीविंग, C क्राइस्ट। यही हम क्रिसमस के लिए मना रहे हैं। परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा हमारे लिए क्योंकि मनुष्य के पास विकल्प नहीं रह गया था। और C कन्फेशन, जो इसे धर्म से रिश्ते में बदल देता है। परमेश्वर ने अपने बेटे को 2000 साल पहले आपको चर्च में लाने के लिए नहीं भेजा था। उन्होंने अपने बेटे को 2000 साल पहले आपको स्वर्ग में लाने के लिए भेजा था। यही हम करेंगे। आपको आंखें बंद करने की या सिर झुकाने की जरूरत नहीं है। मैं बस आपको पूछना चाहता हूँ, यदि आज आप यहाँ हैं और कहते हैं पास्टर टिम, मुझे यीशु के साथ संबंध बनाने की आवश्यकता है, मुझे नए जन्म की आवश्यकता है, तो मुझे आज अपने जीवन में बदलाव की आवश्यकता है, परमेश्वर की आवश्यकता है। और क्या आप अपनी प्रार्थना में मुझे हिस्सा बनाएंगे? क्या आप मेरे साथ प्रार्थना करेंगे? पास्टर टिम, मुझे अपनी प्रार्थना का हिस्सा बनाओ। तो सुनिए, मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। हाथ ऊपर उठाइए जितना ऊंचा हो सके। इन्हें ऊपर रखिए। हाँ, यस 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 यस। इन्हें ऊपर रखिए। पीछे सब एक साथ हवा में हाथ उठाइए। मैं देखना चाहता हूँ पीछे तक सब लोग हवा में हाथ ऊपर उठाए हुए। ऑनलाइन वाले टाइप कीजिए, हमने डिसाइड कर लिया है। क्या हम एक साथ प्रार्थना कर सकते हैं? चलिए, आइए हम सब एक साथ प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि क्रूस पर आपने मेरे पाप, मेरी शर्म, मेरे अपराध को लिया और इसके लिए आप मर गए। आपने मेरे लिए नरक का सामना किया ताकि मुझे वहां न जाना पड़े। आप मृतकों में से जी उठे ताकि मुझे स्वर्ग में एक स्थान, पृथ्वी पर एक उद्देश्य और अपने पिता के साथ रिश्ता मिल सके। आज प्रभु यीशु, मैं अपने पाप से नया जन्म लेने के लिए मुंह मोड़ता हूं। अब मेरे साथ कहिए, परमेश्वर मेरे पिता हैं, यीशु मेरा उद्धार करता है, पवित्र आत्मा मेरा सहायक है, बाइबल मेरा मार्गदर्शक है और स्वर्ग मेरा घर है। मुझे एक और बात कहने दीजिए और सब ठीक है, यीशु के नाम में। और सभी लोग आमीन कहेंगे। आमीन आमीन आमीन।